नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 15 दिसंबर 2020 यानी 15 दिसंबर 2020 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 132 हम करेंगे। 132 वर्कशीट नंबर हम करेंगे जो कि मैथ सब्जेक्ट की क्लास 3 के लिए है। आज हम टॉपिक करेंगे मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट्स, जो हमने पिछली बार किया था नापदंडी वाला, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ टीचर का नेम लिखना है। नापदंडी के हिस्से, पिछली बार हमने अलग अलग वस्तुओं को नापदंडी से मापा था और फिर बची हुई को उंगलियों से, तो उसी को हम आगे करते हैं। नापदंडी के हिस्से। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या दूरी नापने में आपकी और आपकी जोड़ीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी। आपने यह पाया होगा कि पैर की तरह उंगलियों से नापने पर भी सबका नाप अलग अलग आता है। अलग अलग आया था ना। आपके दोस्त की 3 उंगलियां थी, आपकी 2 उंगलियां थी, ठीक है, तो एक समान नहीं आई थी। और उससे पहले जब हमने पैरों से दूरी नापी थी तो भी अलग आई थी। तो क्या करें, तो हम ऐसा करें कि उन चीज़ों को भी नाप सकें जो नापदंडी से छोटी हैं और सभी के द्वारा नापी जाने पर नापदंडी से छोटी वस्तुओं का नाप भी एक जैसा है। तो अब जो चीज़ें नापदंडी से छोटी थी वो उंगलियों से नाप रहे थे और उसमें हमारी किसी की पतली उंगली थी, किसी की मोटी उंगली थी, तो वहाँ पर अलग अलग आ रही थी। तो अब जो नापदंडी से छोटी चीज़ें हैं उन्हें हम नापदंडी से ही नापें, लेकिन कैसे नापें ये बताते हैं आपको। इसके लिए आज सबसे पहले आपको एक नापदंडी में 10 बराबर हिस्से करने हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया है। ये है आपकी नापदंडी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लगाओ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 10। तो कितने हो गए हमारे, 10 हिस्से बराबर में हो गए। इसके लिए आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। आपको याद होगा हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई नापी थी, जिसका नाप आया था 2 नापदंडी से ज़्यादा। आज वाली नापदंडी का इस्तेमाल करके हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को फिर से नापा है, जिसका माप आया है 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा। आप भी निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई आज की नापदंडी से दोबारा नापिए और तालिका को पूरा कीजिए। पहले आपको घर पे ऐसी ही एक नापदंडी बनानी है और उसको 10 बराबर हिस्सों में बांट लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, उससे आपको ये वस्तु नापनी है। जैसे किताब की चौड़ाई पहले थी 2 नापदंडी से ज़्यादा, तो अब आ गई है 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। अब किताब की लंबाई देखते हैं। किताब की लंबाई, जैसे मान लिया हम लिख लेते हैं किताब की लंबाई 3 नापदंडी। आपको ये पिछली अपनी वर्कशीट में देखना होगा। तो हमारी किताब की लंबाई 3 नापदंडी से ज़्यादा या फिर 2 नापदंडी से ज़्यादा, आपको वो पिछली वर्कशीट में देखना है बेटा आपने कितना लिखा था। अगर जैसे 3 नापदंडी से ज़्यादा लिखा है तो अब नापी गई जो लंबाई है उसमें होगा 3 नापदंडी और मान लिया 3 छोटे हिस्से, ठीक है, जब आप नई नापदंडी से नापेंगे। अब देखते हैं अब क्या है, फ़ोन की लंबाई। अब फ़ोन की लंबाई आपको देखना है पिछली वर्कशीट में आपने क्या लिखी थी। जैसे मैं मान लेती हूँ कि एक नापदंडी से छोटा, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता था कितना छोटा, तो अब हम नापेंगे। तो जैसे मान लेते हैं 7 छोटे हिस्से, यानी कि किसके बराबर है, 7 छोटे हिस्सों के बराबर है। अब हम पेंसिल बॉक्स देखते हैं। मान लिया पेंसिल बॉक्स आपने लिखा था 1 नापदंडी से ज़्यादा, 1 नापदंडी से
ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा ये नहीं पता। ये अब नापेंगे हम एक नापदंडी और मान लिया 5 छोटे हिस्से आ गए, 5 छोटे हिस्से। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। स्कूल डायरी की लंबाई। स्कूल डायरी आप पहले ये चीज़ें ना आपको अपनी जो प्रीवियस वाली वर्कशीट है उसमें से देखनी है कि आपने क्या लिखी थी, आपको वही लिखनी है और यहाँ पर आप अपनी नापदंडी बनाकर नई वाली वो लिखनी है आप। तो स्कूल की डायरी की हम मान लेते हैं आपने लिखी थी एक नापदंडी से ज़्यादा लिखी थी। ठीक है, तो अब हम उसको नापेंगे तो वो मिल रही है एक नापदंडी और मान लिया 5 छोटे हिस्से। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। चम्मच की लंबाई पिछली बार नहीं थी, लेकिन हम अपनी नापदंडी से देखो पहले पीछे वाली नापदंडी से, तो उसमें मान लिया कि आया एक नापदंडी से कम आया। लेकिन हम नए वाली नापदंडी से नापेंगे तो ये क्या आएगा, मान लिया 6 छोटे हिस्से के बराबर हमारी चम्मच की लंबाई है। अब हम नापेंगे हथेली की लंबाई। ठीक है, हथेली की लंबाई हम नापदंडी से नापते हैं तो पहले माना एक नापदंडी से कम। अब हम नापेंगे तो ये आएगा मान लिया 8 छोटे हिस्से, कि 8 छोटे हिस्सों के बराबर हमारी हथेली है। ये आप नाप कर लिखेंगे बेटा यहाँ पर भी और यहाँ पर। ये सिर्फ मैं आपको एक अंदाज़ा दे रही हूँ कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों से बातचीत करें कि अगर किसी कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार आदि को बहुत छोटी चीज़ नापनी हो तो वो कैसे नापते होंगे। आज का कोरोना का मैसेज है कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहने रहें। जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहन कर जाएं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपकी मिस ना हो। नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।